के ऊपर भूतपूर्व जो यहाँ के चेयरमैन थी उनके पति ने काफ़ी आरोप लगाए हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं, मेरे खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। एक सिंगल एप्लीकेशन आज तक मेरे खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार या अन्य किसी मामले को लेकर के नहीं है। मेरे खिलाफ थाने पे एक भी आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं है। ज़िंदगी में एक बार भी आज तक मेरा 151 में चालान नहीं हुआ है। और उनके बारे में आपको बता दूँ, ये कुछ पेपर्स हैं, नगर पालिका की जो ज़मीन उन्होंने बेच दी, बैनामा कर दी। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप बाद में इसको फिर से डिटेल ले लीजिएगा क्या है। ये श्रीमती अंजू सिंह है, ये उनकी फ़ोटो है, गाटा संख्या 2330 नगर पालिका का मूल गाटा संख्या है। इन्होंने किस अधिकार से बैनामा कर दिया। कल एक आरोप लगा रहे थे कि झील पट्टा कर दी, झील कब्जा कर ली, झील पे दाखिल खारिज। 2014-15 में सरयू प्रसाद तिवारी के नाम से दाखिल खारिज झील की। मेरा कार्यकाल नहीं था, जिसके कार्यकाल की तारीफ करके आना चाहते हैं वापस उसका था। ये देखिए, पीएफ का 35 लाख रुपया खा गए। किसके किसके कार्यकाल में किसके किसके नाम से उस समय ठेका था, ये कौन लोग हैं, आप जब जाएंगे तो पता चल जाएगा ये कौन थे। इनके करीबी सारे उनके नाम से सारा कागज़, किस साल में कितना लाख, 35,90,955 का लगभग हिसाब है। आप इसको देखेंगे पूरा का पूरा, और इसकी भरपाई मुझे करनी पड़ी मेरे कार्यकाल में। देखिए किस महीने का कितना, किस महीने का कितना, किस साल का कितना, सब देखते रहिए। ये कितना कितना रुपया गया, 35 लाख 36 लाख रुपया विकास का पैसा पहले जो खा गए वो, उसके बाद मुझे 35-36 लाख देना पड़ा। उस चक्कर में आज तक नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन जो है आज तक 1 महीने पीछे चल रहा है। इनके करप्शन जो है ना वो सिद्धित हैं। काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे वेतन निकाले, उसमें 45 दिन जेल गई, वही सिद्धित हैं। अगर मैं करप्शन कर रहा था, एक जिम्मेदार सम्मानित जनप्रतिनिधि थे, 15 साल 20 साल आपकी वाइफ चेयरमैन रही यहाँ पे, अपनी कंप्लेंट क्यों नहीं? राजनीति करना आसान है, बोल देना आसान है, सिद्ध करना बहुत कठिन है। अगर था तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, मेरे खिलाफ जांच करवा दी। कब कराएंगे? सिर्फ चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। अगर ने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, एक दो क्यों, मैं कई काम गिना दूँ। देखिए, मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरे नगर में। जो स्ट्रीट लाइट आज की डेट में आप देख रहे हैं, उनके समय में नहीं थी, मैंने लगवाई है। गरीब हिंदुओं के लिए जो अयोध्या नहीं ले जा पाते हैं उनके लिए अंत्येष्टि स्थल बनवाया है। छुट्टा जानवरों से परेशानी है, बहुत बड़ी कान्हा गौशाला बनी है, बहुत बड़ी कान्हा गौशाला बनी है। वाटर सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त की है, हर चौराहे पे वाटर कूलर लगवाए हैं। नवाबगंज ODF प्लस खुले में शौच मुक्त हुआ है मेरे कार्यकाल में। क्यों? क्योंकि मैंने नगर के हर चौराहे और हर मोहल्ले में शौचालय बनवाए हैं। यहाँ तक कि बाजार हाट करने जो देहात ग्रामीण क्षेत्र की या दूर से मार्केट एरिया में महिलाएं आती हैं, उनके लिए बाजार में कहीं एक शौचालय नहीं था। पुलिस चौकी के सामने पिंक शौचालय की व्यवस्था की। तो ये विकास कार्य नहीं है। 700 प्रधानमंत्री आवास दिलाए हैं। आसरा आवास का कार्य कंप्लीट करा करके निष्पक्षता से 48 लोगों को आसरा आवास दिया है। ये विकास कार्य नहीं। रैन बसेरा 2-2, 3-3 रैन बसेरा साहू समाज के लोग। आप आगे जब चुनाव की होने के बाद सीट पर बैठते हैं, जनता के लिए एक दो जो मुद्दे रह गए, एक दो मुद्दे का मैं बिल्कुल, एक तो ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है। युवाओं को खेल कूद का ग्राउंड है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आजकल अब वो टोटल इंडोर गेम्स हो गए। बड़े ग्राउंड्स पे जैसे इंडिविजुअल गेम्स हैं। अब क्रिकेट खेलना है तो 11 प्लेयर चाहिए, हो सकता है 11 ना मिले, 11 दूनी 22 चाहिए, 2 टीम बनेगी। बैडमिंटन खेलना है तो 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। और खिलाड़ियों मतलब लोगों की संख्या कम है, तो इस चक्कर में गेम्स खत्म हो जा रहे हैं। टीम गेम्स पे बहुत फर्क है, तो इसलिए सोचा है कि एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। श्योर है बनवा लेंगे, और उसका हमने प्रस्ताव शासन को भेजा तो स्वीकृत होगा। ईश्वर चाहेगा तो जैसे ही हम शपथ लेंगे वैसे ही काम शुरू करा देंगे। हर प्रमुख चौराहों पर वाईफाई युक्त कैमरे लगाएंगे, नगर की सुरक्षा, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि क्राइम रेट वैसे भी कम है, लेकिन उससे और भी फर्क पड़ेगा। कभी कहीं मोबाइल छीनी जा रही है, कभी कोई चेन छीना जा रहा है, या कोई विवाद, कैमरे लगे होते हैं तो ये सारी चीज़ें बचती हैं। उसके बाद कुछ गरीब जिनको आवास रह गए हैं, अभी भी हैं कुछ ऐसे 700 पाने के बाद, तो उनको भी इनका आवास का है, पेंशन, मतलब मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। एक विपक्षी ने एक बहुत जो है एक नारा बना लिया है अपना कि नगर बचाओ। ये जनता तक हम आपके सवाल जो उन्होंने किए हैं आपसे वो जवाब पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, नगर बिल्कुल बचाइए। नगर ऐसे लोगों से बचाइए जिन्होंने आपकी नगर पालिका की ज़मीन को बेच दिया हो। नगर ऐसे लोगों से बचाइए जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों की भर्ती कन्या इंटर कॉलेज में कर रखी है। बच्चियों का विद्यालय है, लड़कियों का। परिवार के कितने लोग हैं? अब मैं जिनको जानता हूँ वो बता रहा हूँ। एक जितेंद्र सिंह है उर्फ राजू, एक अभिषेक सिंह उर्फ लालू, एक सत्यनारायण सिंह उर्फ नारायण, एक सत्येंद्र सिंह उर्फ बाबू, एक सोनू सिंह, उनकी भाई भतीजी हैं शायद,
इतने लोगों को भर्ती किया और इसमें 2-3 ऐसे नशेड़ी हैं, मेरे कार्यकाल में तो एक ऑफिस ही नहीं आता है, हमने आने ही नहीं दिया। मेडिकल लगा करके पूरा 5 साल जो भी था अब खत्म हो गया उनका, अब आगे अब नौकरी ही जाने वाली है। 24 घंटे दारू पी करके लड़कियों के विद्यालय में आएंगे। मतलब अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं कि एक बच्चियों का, सिर्फ बच्चियों का विद्यालय दारू पी करके आएंगे। एक भतीजा उनका इतना किए कि क्या बताएं, एक लड़की लेकर के भागे वो लोग। प्रभावशाली लोग थे, चेयरमैन थे, बाद में किसी तरीके से मैनेज किए। लेकिन चाहे चरित्र के मामले हो, चाहे करप्शन के मामले हो, वेतन निकाल लिए शिवचरण के नाम से, आदमी नहीं मिला कंप्लेंट के बाद, जेल जाना पड़ा। किसी भी मामले में उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, जितनी ज़मीनें कब्जा की हैं, जो बैनामा दिखा रहे थे, जो फोटो लगा रखी है जेसीबी की ज़मीन कब्जा, उसकी दाखिल खारिज किसने की है? पहले खुद तय करें कि वो पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, और जब आदमी हताश हो जाता है तो वो खुद नहीं समझ पाता कि हम कह क्या रहे हैं, हम पूछ क्या रहे हैं। उन्होंने जितने प्रश्न उठाए मेरे खिलाफ नहीं उठाए, जो आरोप लगाए स्वयं पे हैं, लेकिन उनके आरोपों का, अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का जवाब मुझे देना पड़ रहा है, बस इतना ही है। कहने का मतलब आपका ये है कि नगर जो वो ये कह रहे हैं कि आपसे बचाएं, उनसे बचाने की जरूरत, उनसे बचाने की, हाँ, उनसे नगर बचाने की ज़रूरत है। हमारे कार्यकाल में एक एप्लीकेशन सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा रहे हो। आप मेरे विपक्ष में थे, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, अल्लाह नहीं बचाती है, आरोप नहीं लगाती है, जांचें नहीं होती हैं। क्या सत्ता पक्ष के विधायक सांसदों की और लोगों के खिलाफ जांच नहीं होती है? सबके खिलाफ होती है। आप विपक्ष में थे, आपने क्यों नहीं एक एप्लीकेशन दी? जब कोई करप्शन हो रहा है तो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जांच हो रही हो कोई, मान लेते हैं, आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, विभागीय जांच तो होनी चाहिए करप्शन की। कहाँ हो रही है? कोई प्रूफ है कि खाली मौखिक रूप से मान लिया जाए? कोई मुझसे नगर बचाना है, एक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या मेरी? एक कोई FIR है क्या? अगर चुनाव ना हो 107-16 की कार्रवाई मजबूरी में थाने को करनी पड़ती है, उनका बस चले थानेदार का या और लोगों का, तो वो शायद वो भी ना करे, लेकिन मजबूरी है, दूसरों का करते हैं, तो मेरा कैसे छोड़? जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील है कि भ्रम में ना पड़े। विपक्ष का काम है बरगलाना, अफवाहें फैलाना। आपने मेरे 5 साल का कार्यकाल देखा है, मेरा व्यवहार देखा है, सभी की बातें सुन ली, सभी विपक्षियों की। किसी के पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं, और मेरे पास सभी के काम भ्रष्टाचारों का, अत्याचारों का, तानाशाही का और ज़मीन कब्जा, भूमाफियागिरी का, सब मेरे पास प्रूफ है। तो आपने मुझे भी देखा है, उनको भी देखा है, तथ्यों को देखें और उस आधार पर मुझे आशीर्वाद दें। अनार चुनाव निशान पर वोट डालकर मुझे फिर से नवाब बनना चाहिए। 35 लाख 90,000 खा गए, और जब मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन बनने के बाद खाता फ्रीज हो गया, नोटिस आ गई, ऐसा और आने के बाद किसी नोटिस का जवाब नहीं दिए। हमारे चेयरमैन बनते 35 लाख रुपए की नोटिस आ गई, खाता हो गया फ्रीज, 35 लाख रुपया नहीं, जिसको कागज चाहिए वो भी ले लेंगे, खाली नाम नहीं है, खाली नाम नहीं है, ये देख लीजिए, सरकार की नोटिस है, स्टेट बैंक की नोटिस है, ये भी देखिएगा, और एक डेट में किसके साथ में कितना इन्होंने खाया है वो लिखा है, इसको लीजिएगा। इसके अलावा जब ये पैसा देना पड़ा तो आज तक नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन 1 महीना पीछे है, 1 महीना पीछे। पता करिए नगर पालिका वालों से वेतन क्यों पिछड़ गया 1 महीना? इसी 35 लाख के चक्कर में आज तक वेतन नियमित नहीं हो पाया। इसके कार्यकाल का हमारे पिताजी थे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। अगर मैं भ्रष्टाचारी था, भूमाफिया था, जमीन कब्जा कर रहा था, एक एप्लीकेशन मेरे नाम क्यों नहीं पड़ी? 1 इंच जमीन सगे भाई के लिए कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता, भाई भाई में गोली चल जाती है, मारपीट हो जाती है, पहला कहा है आपन एक को इंची ना छोड़ा, दूसरे ना चाहिए आपन ना छोड़ा। हम इतने सबल गुंडे हो गए थे, तो आप 15 साल चेयरमैन रहे थे, आपकी दायित्व नहीं था, आपकी जिम्मेदारी नगर की नहीं थी कुछ, फिर चुनाव लड़ने आए, आपको नहीं आना चाहिए था। इस गरीब आदमी के साथ मैं भी खड़ा हूँ, इस दुखिया के साथ। जमीन कब्जा होगी तो गरीब और कमजोर की होगी, अमीर आदमी की जमीन, मजबूत की जमीन कोई नहीं कब्जा कर सकता, गरीब कमजोर की जमीन कब्जा होगी। तब आप क्यों नहीं आए उस गरीब और कमजोर की धूप में खड़े होने? क्यों? क्योंकि हुआ नहीं, और अगर हुआ तब आप सक्षम नहीं थे तो आज क्या करेंगे? तब कहाँ ताली बजा रहे थे, मजा ले रहे थे कि जब आएगा चुनाव तो राजनीति करेंगे। क्यों नहीं आए? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आना चाहिए था, रोकना चाहिए था। दम ही नहीं है खड़े हो गए, दम सेकेंडरी चीज हुआ हो तब तो आए। बड़ा काम ये किया, 5 साल में हाथ जोड़ना सिखा दिया, पैर पकड़ना सिखा दिया। इस 5 साल के पहले किसी चुनाव में किसी से हाथ जोड़ने का, इस बार पैर भी छू रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं। क्यों? करके दिखाया आपके भाई ने, आपके भाई ने करके दिखाया है। सोचिएगा, वक्ताओं के क्रम में आदरणीय कबीर साहब का स्वागत करते हैं, इज्जतमान करते हैं।
साथियों, बगैर किसी तमहीद या संबोधन गुफ्तगू के आप मंचासीन नगर के तमाम नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और हुजूम